हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज की तारीख है 27 मई 2024। आज के करंट अफेयर क्वेश्चन में आप सभी का स्वागत है। आज हम एक सप्ताह के करंट अफेयर को रिवीजन करने वाले हैं, जिसके अंतर्गत आप सभी को 50 करंट अफेयर क्वेश्चन देखने को मिलेगा। इसमें आप सभी को व्याख्या नहीं दिया जाएगा, क्योंकि हमने व्याख्या पहले ही दे दिया है। हम रिवीजन के तौर पर एक सप्ताह के महत्वपूर्ण करंट अफेयर को देखने वाले हैं। तो बस आप सभी को इतना देखना है कि 50 में से आपके कितने करंट अफेयर क्वेश्चन सही जाते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ स्टूडेंट वीडियो को कमेंट करें, लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। यह क्लास हम 15 से 20 मिनट में समाप्त कर देंगे। हम क्वेश्चन को पढ़ देंगे, आप सभी को सिर्फ अपने मन में आंसर टिक करना है, इसके बाद आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ स्टूडेंट वीडियो को शेयर जरूर किया करें। तो चलिए हम अपने संडे मैराथन क्लास में आप सभी का स्वागत करते हैं। 26 मई से लेकर 21 मई के बीच के करंट अफेयर को देखने वाले हैं। ठीक है, तो पहला करंट अफेयर क्वेश्चन हमारा है, आंसर दिख रहा है बहरहाल, और इसके बाद वाले क्वेश्चन में आंसर नहीं दिखेगा। ठीक है, हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति की हेलीकॉप्टर दुर्घटना में मौत हो गई है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। और इनका क्या नाम है? तो इनका नाम है इब्राहिम रईसी, इनका नाम है। और ये कहाँ के राष्ट्रपति थे? तो ईरान के राष्ट्रपति थे इनका, और भी हाल ही में हेलीकॉप्टर दुर्घटना में मौत हो गया है। सेकेंड प्रश्न देखें तो, सॉरी ये भी दिख गया। सेकेंड प्रश्न है, फोर्ब्स के अनुसार सबसे ज़्यादा कमाई करने वाला दुनिया का शीर्ष एथलीट कौन सा है? तो इसका सही जवाब बताएं क्या है? दुनिया का सबसे ज़्यादा कमाई करने वाला शीर्ष एथलीट कौन सा है? तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, क्रिस्टियानो रोनाल्डो है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, प्रश्न तीसरा है, हाल ही में इटालियन ओपन का महिला एकल का खिताब किसने जीता है? तो इटालियन ओपन का महिला एकल का खिताब किसने जीता है? ईगा स्विएटेक, सारा ईरानी, जैस्मीन पाओलिनी या कोको गॉफ? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, ईगा स्विएटेक ने जीता है। और ये कहाँ के खिलाड़ी हैं? तो ये पोलैंड के खिलाड़ी हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है, हाल ही में एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया का प्रायोजक कौन बना है? तो एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया का प्रायोजक कौन बना है? अमूल, प्यूमा इंडिया, कोका कोला या नंदनी दुग्ध? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, पूमा इंडिया बना है। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है पांचवा, हाल ही में विश्व मेट्रोलॉजी दिवस 2024 कब मनाया गया है? तो विश्व मेट्रोलॉजी दिवस 2024 कब मनाया गया है? 17 मई, 18 मई, 19 मई या 20 मई को? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, 20 मई को मनाया गया है। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है, वित्त वर्ष 2024 में पीएसयू बैंकों में सर्वाधिक बिजनेस ग्रोथ किसने हासिल किया है? तो 2024 में पीएसयू बैंकों में सर्वाधिक बिजनेस ग्रोथ किसने हासिल किया है? बैंक ऑफ महाराष्ट्र, भारतीय स्टेट बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया या केनरा बैंक? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, बैंक ऑफ महाराष्ट्र। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है, हाल ही में एससी यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने किस सरकारी संस्थान पर विशेष अदालत के संज्ञान लेने के बाद गिरफ्तारी के अधिकार पर रोक लगाई है? तो इसका सही जवाब लोकपाल, केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो, प्रवर्तन निदेशालय जिसे ईडी कहते हैं, या फिर केंद्रीय सतर्कता आयोग? तो इसका बताएं सही जवाब क्या हो जाएगा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, प्रवर्तन निदेशालय। नेक्स्ट प्रश्न है आठवां हमारा, हाल ही में भारतीय सेना को सौंपी गई AK-203 असॉल्ट राइफल किसके सहयोग से विकसित की गई है? तो आपको बताना है कि भारतीय सेना को सौंपी गई AK-203 असॉल्ट राइफल किसके सहयोग से विकसित की गई है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा USA, इजराइल, रूस, फ्रांस। तो यह राइफल बनाया गया है रूस की सहायता से, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है, हाल ही में जापान में विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप में महिलाओं की 400 मीटर स्पर्धा में किसने विश्व रिकॉर्ड तोड़ा है? प्रीति पाल, निषाद कुमार, दीप्ति जीवन जी या प्रियंका गोस्वामी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, दीप्ति जीवन जी ने। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है 10वां, हाल ही में यूनिसेफ की मदद से विकसित आपदा प्रबंधन प्लेटफॉर्म ड्रीम्स किसने लॉन्च किया है? तो बताना है आपको, ड्रीम्स किसने लॉन्च किया है? ओडिशा ने, पश्चिम बंगाल ने, बिहार ने, असम ने? तो इसका सही जवाब हो जाएगा असम ने लॉन्च किया है ड्रीम्स। किसकी मदद से? तो यूनिसेफ की मदद से। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है 11वां, दिख गया इसका आंसर आप सभी को, हाल ही में प्रारंभ होने वाली विश्व की सबसे ऊंची खगोलीय वेधशाला कहाँ स्थित है? तो हाल ही में प्रारंभ होने वाली विश्व की सबसे ऊंची खगोलीय वेधशाला कहाँ स्थित है? ऑस्ट्रेलिया में,
दक्षिण अफ्रीका में, चिली में या भारत में? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, चिली में प्रारंभ हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। हमारा 12वां प्रश्न है, हाल ही में HIV वैक्सीन का सफल परीक्षण कहाँ हुआ है? तो HIV वैक्सीन का सफल परीक्षण कहाँ हुआ है? USA में, फ्रांस में, कनाडा में या ब्रिटेन में? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, USA में अभी हाल ही में HIV वैक्सीन का सफल परीक्षण किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा 13वां प्रश्न है, हाल ही में राष्ट्रीय आतंकवादी विरोधी दिवस कब मनाया गया है? तो हाल ही में राष्ट्रीय आतंकवादी विरोधी दिवस कब मनाया गया है? 18 मई को, 19 मई को, 20 मई को या 21 मई को? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, 21 मई को। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है, हाल ही में एलन मस्क ने अपनी स्टारलिंक उपग्रह इंटरनेट सेवा कहाँ प्रारंभ करी है? सिंगापुर में, इंडोनेशिया में, म्यांमार में या श्रीलंका में? तो इसका सही जवाब हो जाएगा इंडोनेशिया में। और इंडोनेशिया के किस द्वीप पर? तो यह जावा द्वीप पर प्रारंभ किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है 15वां, वियतनाम के अगले राष्ट्रपति पद पर किसे नामित किया गया है? तो वियतनाम के अगले राष्ट्रपति पद पर किसे नामित किया गया है? मोहम्मद मोखबर को, लाई सिंगते को, टू लैम को या जो बाइडन को? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, टू लैम को वियतनाम का राष्ट्रपति चुना गया है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है, वर्ष 2029 में AFC महिला एशियाई कप की मेजबानी करने वाला पहला मध्य एशियाई देश कौन सा है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, उज्बेकिस्तान है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है 17वां, हाल ही में गृह मंत्रालय ने साइबर क्राइम के लिए नए रूप के बारे में चेतावनी जारी की है। तो गृह मंत्रालय ने किस साइबर क्राइम के लिए एक नया रूप बताया है कि अब जो है फ्यूचर में सबसे ज़्यादा क्राइम जो है इसी माध्यम से हो रहे हैं? तो सिम स्वाइप, रेनसमवेयर, डिजिटल अरेस्ट या साइबर जासूसी? तो इसको बताना है कि आपका सही जवाब क्या हो जाएगा। गृह मंत्रालय ने साइबर क्राइम के लिए किस नए रूप के बारे में चेतावनी जारी करी है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, डिजिटल अरेस्ट। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है 18वां प्रश्न है, हाल ही में चीन ने ताइवान को हथियार बेचने के कारण किस देश की कंपनी पर प्रतिबंध लगाया है? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, इजराइल, USA। तो चीन ने ताइवान को हथियार सप्लाई करने के मामले में USA की 3 कंपनियों को जो है बैन कर दिया है। कितनी कंपनी को? 3 कंपनी को बैन किया है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है, हाल ही में 55 वर्ष की आयु में माउंट एवरेस्ट फतह करने वाली सबसे उम्रदराज महिला कौन सी हैं? तो माउंट एवरेस्ट को फतह करने वाली सबसे उम्रदराज महिला कौन बन गई हैं? तो यह बन गई हैं ज्योति रात्रे। और ये कितने वर्ष की हैं? तो 55 वर्ष की हैं और ये भारत की हैं। और इनके साथ साथ आपको याद रखना है, एक नाम है काम्या। तो ये काम्या जो है छत्तीसगढ़ की हैं। कहाँ की हैं? काम्या जो है छत्तीसगढ़ की हैं। इन्होंने सबसे कम उम्र में माउंट एवरेस्ट फतह किया है। और कितने उम्र में? तो 16 साल की उम्र में इन्होंने माउंट एवरेस्ट फतह किया है। नेक्स्ट अगर बात करें 20वां प्रश्न हमारा, हाल ही में 2024-25 के लिए भारतीय उद्योग परिसंघ के अध्यक्ष पद पर किसे चुना गया है? तो भारतीय उद्योग परिसंघ के अध्यक्ष पद पर किसे चुना गया है? प्रदीप नटराजन जी को, संजीव पुरी जी, कपिल सिब्बल या N वेणुगोपाल जी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, संजीव कुमार जी को भारतीय उद्योग परिसंघ का अध्यक्ष चुना गया है 2024 से 2025 के लिए। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है 21वां, हाल ही में विश्व आर्थिक मंच के यात्रा एवं पर्यटन विकास सूचकांक में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो यात्रा एवं पर्यटन विकास सूचकांक में भारत को 38वां स्थान मिला है, 39वां, 40वां या फिर 41वां? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, भारत को 39वां स्थान मिला है। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है, हाल ही में सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने मलेरिया वैक्सीन R21 मैट्रिक्स M की पहली खेप कहाँ भेजी है? तो इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने मलेरिया वैक्सीन की पहली खेप जो है कहाँ भेजी है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, अफ्रीका में भेजी है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस 2024 कब मनाया गया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस 2024 मनाया गया है 22 मई को। 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस और 22 मार्च को क्या मनाया जाता है? तो जल दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है 24वां, हाल ही में चर्चा में रहे
दूषित रक्त घोटाले का संबंध किससे है? जो दूषित रक्त चढ़ा दिया गया था, आप सभी को पता है, यह इंग्लैंड में चढ़ाया गया था। यह चढ़ाया गया था 1970 से लेकर 80 के बीच में। एक कैंप लगाया गया था, वहाँ पे जो है रक्त ब्लड जो ब्लड था वो डोनेट किया जा रहा था। तो कुछ उसमें जो है HIV पॉजिटिव और हेपेटाइटिस रोग से संबंधित लोग थे, तो उन्होंने भी अपना रक्त दान कर दिया था और बिना चेक किए हुए जिनको रक्त की ज़रूरत थी उनको रक्त चढ़ा दिया गया था। तो जिससे वो भी व्यक्ति जो है HIV और हेपेटाइटिस से ग्रसित हो गए थे। तो इस मामले में जो है दूषित रक्त घोटाला कहाँ से संबंधित हो जाता है? तो यह संबंधित हो जाता है इंग्लैंड से। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा 25वां, हाल ही में 10वां विश्व जल मंच कहाँ प्रारंभ हुआ है? तो 10वां विश्व जल मंच कहाँ प्रारंभ हुआ है? नैरोबी, डकार, बाली या कोलंबो में? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, बाली, जो कि इंडोनेशिया में है। यहाँ पर 10वां विश्व जल दिवस शुरू किया गया है। हाल ही में इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड ने XP100 की पहली खेप कहाँ निर्यात की है? तो XP100 क्या है? यह एक शुद्ध पेट्रोल है और ये कहाँ पर भेजा गया है इंडियन ऑयल के द्वारा? तो यह भेजा गया है श्रीलंका में। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न हमारा 27वां, हाल ही में नाल के उपग्रह पर SAR तकनीकी का सफल परीक्षण करने वाली दुनिया की पहली निजी कंपनी कौन सी है? तो गैलेक्स आई, स्काई रूट एरोस्पेस, न्यू इंडिया स्पेस लिमिटेड या अग्निकुल कॉस्मोस? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, गैलेक्स आई। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा 28वां, हाल ही में भारत सरकार के प्रोजेक्ट ईशान का संबंध किससे है? तो ईशान का संबंध किससे है? एक राष्ट्र एक हवाई क्षेत्र, एक राष्ट्र एक पहचान, एक राष्ट्र एक राशन कार्ड, एक राष्ट्र एक चुनाव? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, ईशान का संबंध है एक राष्ट्र एक हवाई क्षेत्र से संबंधित है। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है, हाल ही में USA के ATV बेस्ट अवार्ड्स 2024 में तीसरा स्थान किसे मिला है? ONGC को, NTPC को, IOCL को या BPCL को? तो ATD बेस्ट अवार्ड 2024 यह कहाँ प्रदान किया जाता है? तो यह USA के द्वारा प्रदान किया जाता है और इसमें तीसरा स्थान किसे मिला है? तो भारत की कौन सी कंपनी को? तो NTPC को मिला है। ठीक है, तो ये आपको याद रख लेना है। नेक्स्ट अगर बात करें 30वां प्रश्न है, हाल ही में अब तक का सबसे तेज शक्तिशाली AI मॉडल GPT-4o किसने लॉन्च किया है? तो आपको बताना है कि अब तक का सबसे शक्तिशाली AI आर्टिफिशियल मॉडल GPT-4o किसने लॉन्च किया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा अमेजन, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल या OpenAI? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, ChatGPT-4o को लॉन्च किया है किसने? OpenAI ने लॉन्च किया है। नेक्स्ट है हमारा, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2024 से सम्मानित होने वाली पहली जर्मन लेखिका कौन है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा जेनी एर्पेनबेक, यूलिया नवलनाया, अवंतिका वंदंतपु, पूर्णिमा देवी बर्मन? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 2024 के अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार से सम्मानित होने वाली कौन है? जेनी एर्पेनबेक हैं। इनके उपन्यास का क्या नाम है? तो इनके उपन्यास का नाम है केरोस। ये आपको याद रखना है। पूर्णिमा देवी बर्मन जी को व्हिटली या फिर ग्रीन अवार्ड दिया गया है और इन्हें यह अवार्ड दूसरी बार मिला है। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में फिलिस्तीनी राज्य को मान्यता देने की घोषणा किसने करी है? तो फिलिस्तीनी राज्य को मान्यता देने की घोषणा किसने करी है? तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपको याद रख लेना है। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है 33वां, हाल ही में सौर गठबंधन का 99वां सदस्य देश कौन बना है? तो अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का अगर पूछे मुख्यालय कहाँ पे है? तो यह गुरुग्राम हरियाणा में है। और इसका जो है 99वां सदस्य देश कौन बना है? तो इसका 99वां सदस्य देश बना है ऑप्शन ए, स्पेन बना है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा 34वां, हाल ही में दूसरा AI शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ है? ब्रिटेन में, दक्षिण कोरिया में, फ्रांस में या कनाडा में? तो दक्षिण कोरिया की राजधानी का नाम है सियोल। ठीक है, क्या नाम है? सियोल। यहीं पर जो है दूसरा AI शिखर सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। और पहला कहाँ किया गया था? तो ब्रिटेन में किया गया था, ब्रिटेन के ब्लेचले स्थान पर। ठीक है, कहाँ पर? तो ब्लेचले स्थान पर किया गया था पहला वाला, और दूसरा कहाँ किया गया? सियोल, जो कि दक्षिण कोरिया की राजधानी है। नेक्स्ट हमारा है, हाल ही में भारतीय वायुसेना के सेवारत कर्मचारियों और उनके परिवार के लिए पहली आपातकालीन चिकित्सा प्रतिक्रिया प्रणाली कहाँ प्रारंभ हुई है? तो जो वायुसेना के
जो वायुसेना में सेवारत कर्मचारी है और उनके परिवार की आपातकालीन स्थिति में एक चिकित्सा प्रक्रिया प्रारंभ की गई है। और इसकी शुरुआत कहाँ से की गई है? तो मुंबई, कोच्चि, पुणे या फिर बेंगलुरु। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, बेंगलुरु से शुरू किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा 36वां। हाल ही में वैश्विक स्तर पर भारतीय शेयर बाजार ने $5 ट्रिलियन पूंजीकरण के साथ कौन सा स्थान हासिल किया है? दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवां। तो इसका सही जवाब हो जाएगा पाँचवां स्थान प्राप्त किया है। नेक्स्ट प्रश्न है हाल ही में वर्ष 2024 में भारत का तीसरा यूनिकॉर्न बनने की उपलब्धि किसने हासिल की है? तो भारत में जो है 2024 में अभी तक 3 यूनिकॉर्न बन चुके हैं। पहला था कुट्रिम, दूसरा था परफियोस और तीसरा है पोर्टर। ठीक है, तो पहला कुट्रिम याद रखेंगे, दूसरा जो है पोर्टल और तीसरा अभी जो है कौन सा बना है? तो पोर्टल बना है। नेक्स्ट देखते हैं हाल ही में सागा दावा महोत्सव कहाँ आयोजित हुआ है? तो सागा दावा महोत्सव जो है भगवान बुद्ध से संबंधित फेस्टिवल है और यह कहाँ आयोजित हुआ है? असम में, बिहार में, उड़ीसा में या सिक्किम में? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, सिक्किम में प्रारंभ हुआ है, यानी कि सिक्किम में मनाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, तो प्रश्न है 30वां प्रश्न हमारा है हाल ही में रिकॉर्ड 30वीं बार माउंट एवरेस्ट किसने फतह किया है? तो 29वीं बार भी इन्होंने ही माउंट फतेह किया था और अभी जो है एक हफ्ते पहले पढ़ाया गया था। तो 29वीं बार किसने चढ़ा था? तो कामी रीता शेरपा जी ने चढ़ा था और अभी जो है फिर इन्होंने 30वीं बार यह रिकॉर्ड अपना ही रिकॉर्ड ये बार बार तोड़ रहे हैं। तो 30वीं बार भी कौन चढ़ गए हैं? तो कामी रीता शेरपा जी चढ़ गए हैं और ये कहाँ के हैं? तो ये नेपाल के हैं। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगर इस प्रश्न में बात करें कि जो है बिना ऑक्सीजन के जो है माउंट एवरेस्ट पर किसने अभी हाल ही में चढ़ा है? तो सिरबाज खान ने चढ़ा बिना ऑक्सीजन के और ये कहाँ के हैं? तो ये हैं पाकिस्तान के। ये भी आपको याद रख लेना है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें, प्रश्न है 40। हाल ही में BRO के प्रोजेक्ट विजयक ने स्वदेशी रिजुपेव सड़क निर्माण तकनीकी का कहाँ प्रयोग किया है? इस प्रयोग में जो है सड़क पर जो है तारकोल बिछाया जाता है, अधिक मात्रा में डाला जाता है और इस प्रकार का प्रोजेक्ट विजयक के माध्यम से स्वदेशी रिजुपेव सड़क निर्माण की प्रक्रिया कहाँ पर शुरू की गई है? लद्दाख में, हिमाचल प्रदेश में, सिक्किम में या अरुणाचल प्रदेश में? तो इसका सही जवाब हो जाएगा लद्दाख में। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट अगर प्रश्न की बात करें तो प्रश्न है 41। हाल ही में ऑक्सफोर्ड इकोनॉमिक्स के पहले वैश्विक शहर सूचकांक में शीर्ष स्थान किसे मिला है? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? न्यूयॉर्क, लंदन, नई दिल्ली या टोक्यो? ऑक्सफोर्ड इकोनॉमिक्स ने एक रिपोर्ट जारी करा है जिसका नाम है वैश्विक शहर सूचकांक। इसमें जो है बताया जाता है कि किस शहर में रहने योग्य सबसे अच्छा पर्यावरण साधन है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा पहले नंबर पर न्यूयॉर्क है और दूसरे नंबर पर लंदन है। अपना दिल्ली पूछे तो अपनी दिल्ली का पहला नंबर अपने भारत में है और यह विश्व में पूछा जाए किस नंबर पर है? तो विश्व में यह 350वें स्थान पर है। ये आपको याद रख लेना है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा 42। हाल ही में जारी बेस्ट टू लैंडफिल सम्मान प्राप्त करने वाला भारत का पहला हवाई अड्डा कौन सा है? बेस्ट टू लैंडफिल यानी जो बेस्ट है, यानी जो कचरा है उसको जो है किसी न किसी रिसाइकिल के माध्यम से उसको फिर से यूज किया जा रहा है। तो इस माध्यम से सम्मान पाने वाला बेस्ट टू लैंडफिल का अवार्ड पाने वाला भारत का पहला हवाई अड्डा कौन सा बन गया है? मुंबई, बेंगलुरु, नई दिल्ली, तिरुवनंतपुरम? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, तिरुवनंतपुरम। और ये कहाँ का हवाई अड्डा है? तो यह केरल का हवाई अड्डा है। एक्स्ट्रा पॉइंट याद रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट अगर प्रश्न बात करें तो 43वां प्रश्न है हाल ही में खगोल विज्ञान में प्रतिष्ठित सा पुरस्कार किसके लिए चुना गया है? सा पुरस्कार के लिए किसे चुना गया है? रस्किन बॉन्ड को, जेनी एर्पेनबेक को, श्रीनिवास कुलकर्णी जी को या फिर आलोक शुक्ला जी को? सा पुरस्कार अगर पूछे किस क्षेत्र से संबंधित है तो यह खगोल के क्षेत्र में दिया जाता है, ठीक है। तो खगोल के क्षेत्र में यह पुरस्कार दिया जाता है, सा पुरस्कार। और यह किसे दिया गया है? तो यह दिया गया है श्रीनिवास कुलकर्णी जी को। ये आपको याद रखना है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है 44। हाल ही में 2 AI एंकर, एक का नाम है AI क्रिश और AI भूमि, किसने लॉन्च करने की घोषणा करी है? इसमें जो AI क्रिश है यह मेल है, जबकि AI भूमि क्या है? यह तो फीमेल है। तो इन दोनों AI एंकर को किसने लॉन्च करने की घोषणा करी है? दूरदर्शन, आकाशवाणी, ऑल इंडिया रेडियो या जी न्यूज़? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, दूरदर्शन। DD किसान ने इन 2 न्यूज एंकरों को लॉन्च किया है। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है हाल ही में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने अंतर्राष्ट्रीय मरखोर दिवस
कब मनाने की घोषणा करी है? तो संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा पहली बार अंतर्राष्ट्रीय मरखोर दिवस मनाए जाने की घोषणा कब की गई है? 22 मई को, 23 मई को, 24 मई को या 25 मई को? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, 24 मई को किया गया है। और अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल दिवस पहली बार मनाने की घोषणा जो है कब की गई है? तो 25 मई को की गई है। हाल ही में पहली बार एशियाई रिले चैंपियनशिप कहाँ आयोजित हुआ है? रिले शब्द जो है किससे संबंधित है? एथलेटिक्स से संबंधित है। और इसका आयोजन कहाँ पर किया गया है? तो इसका आयोजन किया गया है ऑप्शन ए, थाईलैंड में। भारत ने इसमें 1 गोल्ड जीता है और 2 सिल्वर मेडल जीता है। ठीक है, तो 1 गोल्ड और 2 सिल्वर जीता है भारत ने एशियाई रिले चैंपियनशिप में, जिसका आयोजन बैंकॉक में किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है, हाल ही में ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट के बहुसांस्कृतिक राजदूत के रूप में किसे नामित किया गया है? तो ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट के बहुसांस्कृतिक राजदूत के रूप में किसे नामित किया गया है? तो ऑस्ट्रेलिया के बहुसांस्कृतिक राजदूत में हर देश से किसी न किसी को ऑस्ट्रेलिया का बहुसांस्कृतिक राजदूत बनाया गया है। तो अपने भारत की तरफ से किसे बनाया गया है? सचिन तेंदुलकर को, रवि शास्त्री को, सुनील गावस्कर को या जवागल श्रीनाथ जी को? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, रवि शास्त्री जी को ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट का बहुसांस्कृतिक राजदूत बनाया गया है। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है, हाल ही में नफेड के चेयरमैन पद पर किसे नियुक्त किया गया है? तो नफेड का चेयरमैन किसे बनाया गया है? ऑप्शन ए, ऋषभ गांधी जी को, दिलीप संघानी को, जेठा अहिर को, कपिल सिब्बल को? तो इसका सही जवाब हो जाएगा नफेड का अध्यक्ष बनाया गया है जेठा जी को। ठीक है, ये जेठा वो तारक मेहता वाला नहीं है, इनका नाम है जेठा अहिर। ऐसे भी याद कर सकते हैं, याद करने में क्या प्रॉब्लम है। नेक्स्ट अगर प्रश्न की बात करें, हाल ही में पहली बार चाइनीज पाउंड हेरान पक्षी कहाँ देखा गया है? वैसे तो ये राजस्थान में भी देखा जाता है और नॉर्थ ईस्ट जो भारत है, नॉर्थ ईस्ट जो पूर्वी राज्य है वहाँ भी देखा जाता है, लेकिन पहली बार जो है यह कहाँ देखा गया है? उत्तराखंड में, लद्दाख में, हिमाचल प्रदेश में या पंजाब में? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, उत्तराखंड में देखा गया है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, हाल ही में यूके के महिला सशक्तिकरण पुरस्कार अमल कलूनी से सम्मानित ई रिक्शा चालक आरती का संबंध किससे है? तो आरती किस राज्य से संबंधित है? बिहार से, उत्तर प्रदेश से, मध्य प्रदेश से या महाराष्ट्र से? तो महिला सशक्तिकरण के यूके मतलब होता है ब्रिटेन के द्वारा दिया जाने वाला पुरस्कार का नाम है अमल कलूनी। और यह किसे दिया गया है? तो ई रिक्शा चालक, ये रिक्शा चलाते हैं और इनका नाम है आरती। और इनका संबंध पूछे किस राज्य से है? तो ये उत्तराखंड के उत्तर प्रदेश के बहराइच से संबंधित हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट इस प्रकार से हमने अपने 10 से 50 करंट अफेयर क्वेश्चन सही कर लिए हैं और आप सभी को बताना है कमेंट बॉक्स में कि आपके जो है 50 में से कितने करंट अफेयर क्वेश्चन सही गए हैं। ठीक है, तो आपके कितने करंट अफेयर क्वेश्चन सही गए हैं तो एक बार हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ स्टूडेंट वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर दिया करें, कमेंट करा करें और शेयर ज़रूर किया करें। तो चलिए कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए आप सभी को प्यारा सा जय हिंद, जय भारत।